वेलकम टू कहानियों का राजमहल। एक छोटा सा कस्बा था, शिवपुरा। वहां दो घर एक दूसरे के सामने थे। एक तरफ वर्मा परिवार, जो अमीर, चमकदार और ऊंचे दर्जे का था। दूसरी तरफ श्यामलाल परिवार, जिनकी आमदनी सीमित थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। दोनों घरों में एक जैसा माहौल, बेटे की शादी की तैयारी। वर्मा जी के बेटे अक्षय की शादी शहर की मशहूर बिजनेस फैमिली की बेटी रिया से तय हुई थी। स्मार्ट, मॉडर्न, अमीर और थोड़ा घमंडी। वहीं श्यामलाल जी के बेटे राघव की शादी गांव की एक साधारण, संस्कारी, पढ़ाई में तेज लड़की सान्या से हो रही थी। गरीब थी पर दिल सोने का। दोनों शादियां एक ही दिन थीं। किस्मत को भी शायद दोनों कहानी एक साथ शुरू करनी थी। शादी के बाद का पहला दिन, दो बहुओं का पहला इम्तिहान। अमीर बहू रिया का पहला दिन। घर में कदम रखते ही सबने रिया का स्वागत खूब धूमधाम से किया। लेकिन रिया ने घर में जाते ही नौकरों को आदेश देने शुरू कर दिए। जैसे, मेरे कमरे का एसी 18 पर लगा देना, नाश्ता बेड पर चाहिए, कपड़े प्रेस करके अलमारी में सजा देना। सास बोली, बेटा पहले हलवा पूरी का शगुन खा लो। रिया, आई डोंट ईट ऑयली फूड, मुझे सिर्फ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट चाहिए। घर वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गरीब बहू सान्या का पहला दिन। शादी के अगले सुबह सान्या बहुत जल्दी जाग गई। अपनी सासू माँ के पैरों पर हाथ रखकर बोली, माँ जी, आज से मैं आपकी बेटी हूँ, नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। सासू माँ बोली, अरे बहू आराम कर ले, कल ही तो शादी हुई है। पर सान्या मुस्कुराकर बोली, माँ जी, घर अपना है, काम कैसे पराया हो सकता है। उसने झटपट नाश्ता बनाया, सीधा पर प्यार से भरा हुआ। खाते ही ससुर जी बोले, बहू, तुम्हारे हाथ में तो माँ का स्वाद है। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। रिया का जीवन। रिया के दिन शुरू होते थे मोबाइल, शॉपिंग और सेल्फी से। घर में कोई त्योहार आए तो कहती, मुझे ये सब पुराने कस्टम्स पसंद नहीं। अक्षय ऑफिस जाता तो रिया दोस्तों के साथ कैफे में घंटों बैठी रहती। सास ससुर को अपने बराबर का समझती भी नहीं थी। धीरे धीरे घर की रौनक खोने लगी। सान्या ने घर को संभाल लिया। सास का ध्यान, ससुर की दवाई, राघव के ऑफिस के लिए टिफिन, घर खर्च की बचत, पड़ोस में सबका सम्मान। वो पढ़ाई भी जारी रखती और घर को भी संभालती। उसकी सरलता ने पूरे मोहल्ले का दिल जीत लिया। अक्षय के बिजनेस में घाटा। अचानक अक्षय का बिजनेस घाटे में चला गया। वर्मा परिवार परेशान हो गया, नौकर हटाने पड़े, घर का खर्च भी भारी लगने लगा। पर रिया, उसने कहा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां कंफर्ट्स ही ना हो। वो रोज झगड़ा करने लगी, हर बात पर ताने देने लगी। एक दिन गुस्से में कहने लगी, मुझसे ये मिडिल क्लास लाइफ नहीं होगी, मैं मायके जा रही हूं। और वो चली गई। उधर राघव की नौकरी चली गई। शाम को राघव उदास घर आया। सान्या ने पूछा, क्या हुआ। राघव की आंखों से आंसू निकल आए। मेरी नौकरी चली गई। सोचो, गरीब घर, ऊपर से बेरोजगारी। पर सान्या की मुस्कान नहीं टूटी। वो बोली, कोई बात नहीं, घर में मैं हूं ना, हम फिर से शुरुआत करेंगे। उसने खर्चों में कटौती की, रात को सिलाई और ऑनलाइन डिजाइनिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके बनाए कपड़े ऑनलाइन बिकने लगे, कमाई बढ़ने लगी। सासू माँ ससुर जी बोले, बहू, तुमने तो घर को डूबने नहीं दिया। रिया का सच। मायके में कुछ दिन तो उसके नखरे चले। फिर माँ बाप ने भी कहा, अक्षय अच्छा लड़का है, तुमने ही घर नहीं संभाला। लोग क्या कहेंगे कि बेटी अपने ही घर को तोड़कर आ गई। रिया अकेले पड़ने लगी। जो दोस्त शॉपिंग पर साथ जाते थे, उनमें से कोई भी मदद करने नहीं आया। वो टूटने लगी। सान्या का डिजाइन ऑनलाइन इतना पसंद आया कि एक बड़े फैशन पेज ने उसका इंटरव्यू लिया। धीरे धीरे उसका खुद का ब्रांड बन गया, सान्याज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस। राघव को फिर एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर में पैसे भी आने लगे और सम्मान भी दोगुना। एक दिन कस्बे में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रेरणादायक महिलाओं को मंच पर बुलाया जा रहा था। सबके बीच चमकती साड़ी में सानिया आई। सारी भीड़ ताली बजाने लगी। और तभी वहां बैठी हुई रिया ने उसे देखा। रिया की आंखें भर आईं। कार्यक्रम के बाद वो सानिया के पास आई। सानिया, मैं टूट गई हूं, तुमने कैसे सब संभाल लिया। सानिया ने कहा, घर दौलत से नहीं चलता, दिल और जिम्मेदारी से चलता है। रिया फूट फूट कर रो पड़ी।
काश मैंने भी ऐसा किया होता। रिया अपने घर वापस गई और अक्षय से माफी मांगी। अक्षय ने एक मौका दिया पर बोला, घर प्यार से चलता है, घमंड से नहीं। वहीं दूसरी तरफ सानिया पूरे मोहल्ले का गर्व बन चुकी थी। एक गरीब बहू जिसने मेहनत, प्यार और अपने संस्कारों से घर भी संभाला और नाम भी बनाया। कहानी की सीख: असली अमीरी पैसों से नहीं, दिल और व्यवहार से होती है। गरीब बहू हो या अमीर, अगर दिल अच्छा है तो जिंदगी खुद चमक जाती है।